वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 यानी माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2023 में हिंदी का जो परीक्षा हुआ है उसके प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। ये बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली TRE 2.0 हिंदी शिक्षक के लिए भी, हिंदी माध्यमिक शिक्षक या फिर जो हिंदी 1 to 5 का जो 1 to 6 या 6 to 8 का जो हिंदी का टीचर होगा उनके लिए भी ये उपयोगी होगा। यानी कि मैट्रिक परीक्षार्थी तो उनके लिए तो उपयोगी होगा ही, साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षक यदि की तैयारी कोई कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें हालांकि जो भी मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं उनको 100 प्रश्न दिया गया है, लेकिन 50 प्रश्न का उत्तर करने हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर आप 100 का उत्तर मैं आप लोग को बता रहा हूँ और अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाग्मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 खंडों में। उसके बाद एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की रचना है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? सेन साहब का है। उसके बाद देखिए मदन कौन थे? तो गिरधर लाल का बेटा था। उसके बाद मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो 2 दांत तोड़ डाले थे। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेल्म मूलर। शाहनामा का रचना काल क्या है? 10वीं 11वीं सदी। श्री हैकल क्या थे? प्राणी वैज्ञानिक थे। शेर की खाल में गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ मिलती है? लैटिन कविता में मिलती है। गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे? तो 172। अशोक के फूल निबंध शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। उसके बाद देखिए नाखूनों को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है? सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना। उसके बाद देखिए अनुवर्तिता शब्द का अर्थ क्या होता है? आगे चलना। यानी लेखक गुणाकर मूल्य का जन्म किस जिले में हुआ था? अमरावती जिले में। बहादुर की उम्र क्या थी? 12-13 वर्ष। निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की रचना भारत की भाषा समस्या। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला सवाल है 1997 में दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन किसे प्राप्त हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल को। मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों काँप रहा था? ठंड से। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमरांव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां अमीरुद्दीन को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था? पुरानी बालाजी का मंदिर। महात्मा गांधी का शादी किस वर्ष हुआ था? 1883 में। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, यह कथन महात्मा गांधी का है। उसके बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था? राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में किया था। सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। नायक शब्द का अर्थ क्या है? अद्भुत। र और र कौन सा व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन है। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट आंसर होगा दांत। कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है? राइट आंसर होगा हल। उसके बाद हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? राइट आंसर होगा संयुक्त। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा संधि। अन्नाभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्य प्लस अभाव। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? गणित। निम्न चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन सा है? हाइफन। उसके बाद द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाना चाहिए? तो योजक चिन्ह। अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग। ओट शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द है। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग होगा आयुष्मती। बात का बहुवचन होगा बातें। उसके बाद देखिएगा वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पद। अरे श्याम उधर न जा किस कारक का उदाहरण है? संबोधन कारक। वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है सर्वनाम कहलाता है। आप भला तो जग भला किस क्रिया का उदाहरण है? तो निजवाचक। मैं घरा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक। वह गाता है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का। उसके बाद देखिए सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है प्रत्यय कहलाता है।
किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, परोपकार के बिना। उसके बाद सवैया एवं छंद में सिद्ध कवि कौन थे, रसखान। कवि घनानंद किस भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे। और कवि रसखान की रचना कौन सा है, तो राइट आंसर होगा सुजान रसखान। उसके बाद अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोविज्ञान पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर। चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरिकांतित चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नव वाष्पाच्छादित, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है, भारत माता। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है, तो विदेशी विद्या। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना चाहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उनका चित्रण किस कवि ने किया है, कवि घनानंद ने किया है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि को निम्न में से कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसखान थे। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, कवि रसखान के किस ग्रंथ से यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, प्रेम वाटिका। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था, कालू चंद खत्री। रही रास किस कवि की रचना है, गुरु नानक की। घनानंद कैसे कवि हैं, राइट आंसर प्रेम की पीर के। तुम घाटी धो पार्टी बड़े हो कहो मन लेहू, ये पंक्ति किस कविता की है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये भारत माता। रसिक समाज की स्थापना किसने किया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया। उसके बाद ग्राम्या किनकी रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की है। निम्नलिखित में से कौन कविता रामधारी सिंह दिनकर की है, जनतंत्र का जन्म। आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता का क्या नाम है, तो राइट आंसर होगा हिरोशिमा। भग्नदूत किस कवि की रचना है, अज्ञेय की है। कुंवर सिंह ने कविता लिखने की शुरुआत 1956 ईस्वी में की थी। उसके बाद अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है, तो राइट आंसर अनु होगा। जनता शब्द में प्रत्यय ता है। देहात शब्द का विशेषण देहाती होगा। किस विषय में अंतिम पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में। महापुरुष कौन समास है, तो इसमें देखिएगा ये है आपका तत्पुरुष समास। उसके बाद जमीन पर लौटते हुए किस पदबंध का उदाहरण है, क्रिया विशेषण पदबंध। बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य का। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है, चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ। उसके बाद यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, यह कैसा वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। पर्वत शब्द का पर्यायवाची है गिरी। उसके बाद जटिल का विलोम सरल होता है, जिसका कोई नाथ न हो अनाथ होगा। उसके बाद कांटा निकलना मुहावरे का अर्थ है बाधा दूर कर होना। परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद होगा, परि प्लस छेद। डॉ का उच्चारण स्थान तालु होगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है उच्च और साधारण की तुलना कैसी। सुख देने वाले के लिए क्या शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा सुखद। स्वामी शब्द का विलोम होता है सेवक। उसके बाद दिगंबर शब्द कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। कर्ण शब्द क्या है, तत्सम है। भंवरी ने लड़के के जन्मदिन पर सीता के लिए क्या भेजा, रसमलाई। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। उसके बाद सावर दैया किस कहानी का कहानीकार है, धरती कब तक घूमेगी। मंगप्पा में जरा तकलीफ मैं हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी, यह किसने कहा, रंगप्पा ने कहा। लक्ष्मी का घर कहाँ था, देवी नदी के बांध के नीचे। काला पानी शीर्षक उपन्यास किनकी रचना है, ईश्वर पेटलीकर की रचना है। माँ शीर्षक कहानी में किसने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिया है, माँ जी की पुत्री। और दौरो रे दौरो मेरी सुंग मार डाला रे, यह कहकर किसने चीख मचानी शुरू की थी, माँ जी ने। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी तीन बेटों की माँ कौन है, तो सीता। लेखक सुजाता का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1935। तो इस प्रकार अभी 100 प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया। बार बार रिवीजन कीजिएगा, निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाइएगा दोस्तों। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।